सभी को नमस्कार। विद्यार्थियों, आज बीए भाग द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अपने जो अध्ययन का विषय है वो है पानीपत का प्रथम युद्ध, कारण और परिणाम। विद्यार्थियों, जहाँ तक मध्यकालीन भारत के इतिहास का अपन विश्लेषण करें तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास दो भागों में विभाजित है। 1206 से लेके 1526 तक का जो कालखंड है वो मध्यकालीन भारत के इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस काल अवधि में जितने भी दिल्ली के शासक बने वो सभी सुल्तान कहलाए। और 1526 से लेके 1707 या अपन कहें आंशिक रूप से 1857 तक जितने भी दिल्ली के शासक बने वो सभी बादशाह कहलाए। जहां तक मुगल काल का सवाल है, भारत में मुगल राजवंश की नींव बाबर के द्वारा रखी गई थी। बाद में इस राजवंश में अनेक योग्य शासक हुए, जिसमें अपन देखें तो हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इन शासकों ने भारत पर शासन किया। जहां तक मुगल राजवंश के संस्थापक बाबर का सवाल है, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में मध्य एशिया के फरगना शहर में हुआ था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। उमर शेख मिर्जा फरगना के शासक थे और फरगना के अधीन ही समरकंद क्षेत्र भी आता था। जब बाबर की उम्र 11 वर्ष थी तो मुर्गों की लड़ाई देखते समय इनके पिता का देहांत हो गया। तो 11 वर्ष की अल्प आयु में बाबर फरगना का शासक बना। बाबर की कम उम्र का फायदा उसके जो शत्रु थे, विशेषकर उसके परिवार के चाचा उठाना चाहते थे। उन्होंने समरकंद पर अधिकार कर लिया। बाबर सेना लेके समरकंद पहुंचा। जैसे ही वो समरकंद पहुंचा तो फिर उन्होंने फरगना पर अधिकार कर लिया, फिर वो फरगना पर वापस आया। तो इस प्रकार लगभग 7-8 साल तक बाबर अपने संघर्ष में ही अपना समय व्यतीत करता चला गया। अपनी इस कठिन संघर्ष के समय में बाबर ने एक चीज ये सीखी कि अब यहाँ ज़्यादा वो अपना शासन स्थापित नहीं कर सकता, तो उसने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। जो बाबर के जो भारत पर आक्रमण के जो कारण थे वो पानीपत के प्रथम युद्ध के कारण वो एक ही है। कि जहाँ तक बाबर के समय की भारत की राजनीतिक स्थिति को अपन देखें तो उस समय भारत में लोधी वंश का इब्राहिम लोधी शासन कर रहा था, परंतु इब्राहिम लोधी अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से अलोकप्रिय था। दरबार में अनेक गुट बने हुए थे, तो जिसके कारण उसकी सत्ता ज़्यादा व्यवस्थित या स्थिर नहीं थी। बाबर ने भारत पर आक्रमण करने का मानस बनाया। अब ये सवाल ये उठता है कि बाबर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए किन कारणों को चुना। तो समकालीन परिस्थितियाँ उसके लिए पूरी तरह से उत्तरदायी थी। उसका पहला भारत पर आक्रमण करने का कारण था, विद्यार्थियों, इस आक्रमण से पूर्व अपन बाबर की एक घटना को देखते हैं कि बाबर ने भारत पर आक्रमण करने के बाद यहाँ अपने प्रवास के समय उसने एक आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम बाबरनामा था। ये बाबरनामा पुस्तक अरबी और फारसी में लिखी गई है। इस पुस्तक से अपने को बाबर के समय के भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो उस बाबरनामा में बाबर के भारत आक्रमण के वृत्तांत हमें प्राप्त होता है। इसमें पहला कारण है था बाबर की महत्वाकांक्षा। बाबर एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह साम्राज्य विस्तार में विश्वास करता था और अपनी इसी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए बाबर भारत पर आक्रमण करना चाहता था। दूसरा बाबर का भारत आक्रमण करने का कारण था समकालीन भारत की दुर्बल राजनीतिक स्थिति। कि बाबर के समय भारत की राजनीतिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। दिल्ली में
इब्राहिम लोदी शासन कर रहा था, परंतु उसका क्षेत्र पंजाब और दिल्ली के आसपास ही सीमित था। इसी दूसरी तरफ अपन देखें तो बाबर के समय राजस्थान में एक राजपूत शक्ति महाराणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा के नेतृत्व में उठ खड़ी हुई थी। इसके अलावा बंगाल और बिहार आंशिक रूप से स्वतंत्र हो चुके थे। तो बाबरनामा से अपने को जानकारी प्राप्त होती है कि इस दुर्बलता का फायदा बाबर उठाना चाहता था। इसके अलावा बाबर के भारत आक्रमण का अन्य कारण समकालीन भारत की अतुल धन संपदा थी, क्योंकि समकालीन भारतवर्ष संपत्ति के मामले में, धन के मामले में यहाँ सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी और बाबर इस सोने चांदी को प्राप्त करना चाहता था और उसके आधार पर मध्य एशिया में वो अपनी शक्ति को विस्तारित करना चाहता था। बाबर के भारत आक्रमण करने का एक अन्य कारण इस्लाम का प्रचार भी था। बाबर अपने पूर्व शासकों की तरह तैमूर की भांति वो भी इस्लाम के इतिहास में अमर होना चाहता था, जिससे वो, क्योंकि बहुसंख्यक हिंदू जनता को वो मुस्लिम बनाना चाहता था, वो भी एक प्रधान कारण था। एक अन्य कारण था कि बाबर जब फरगना और समरकंद के संघर्ष में इधर उधर दर दर भटक रहा था, तो उसकी मुलाकात या भेंट 111 वर्षीय वृद्धा से हुई। उस वृद्धा ने बाबर को तैमूर के भारत आक्रमण की कथा सुनाई, जिससे वो काफी प्रभावित हुआ और उसने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। बाबर के भारत आक्रमण करने का एक अन्य कारण बाबर को आमंत्रित करना भी था। बाबरनामा से जानकारी प्राप्त होती है कि दिल्ली के इब्राहिम लोदी जो के मंत्री दौलत खान लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया और ये पूरा आश्वासन दिया कि उसके भारत आक्रमण के समय दौलत खान लोदी उसका पूरा सहयोग करेगा। तो इन कारणों से, इसके अलावा एक अन्य कारण ये भी था कि बाबर अपनी सैन्य शक्ति को भारत में आजमाना चाहता था। बाबर ने उज्बेकों से तुलगमा पद्धति, मंगोलों से व्यूह रचना, ईरानियों से बंदूक चलाने का प्रशिक्षण, तुर्कों से अश्वराई घोड़े चलाने का प्रशिक्षण, ये सब सीख लिया था। तो अपनी सैनिक शक्ति को वो भारत पर आक्रमण करके आजमाना चाहता था। इन सभी कारणों से प्रभावित होकर बाबर ने भारत पर आक्रमण कर दिया। इब्राहिम खान लोदी को जब इसका समाचार मिला तो वो भी अपनी एक विशाल सेना लेके पानीपत के मैदान में पहुंच गया। 26 अप्रैल 1526 के दिन बाबर और इब्राहिम लोदी की सेना के बीच एक युद्ध हुआ और उस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और दिल्ली में अब बाबर का अधिकार हो गया। अब सवाल ये उठता है कि बाबर के भारत आक्रमण के क्या परिणाम रहे। तो पहला परिणाम यह था कि लोदी वंश जो लगभग 35-40 सालों से दिल्ली में शासन कर रहा था, लोदी वंश का अंत हो गया। इस आक्रमण का दूसरा परिणाम यह निकला कि जो अफगान थे, अफगानों की शक्ति को भारी कुठाराघात पहुंचा, भारी आघात पहुंचा। तीसरा कारण, दिल्ली में एक नवीन राजवंश, मुगल राजवंश की स्थापना हुई, जो लगभग आगामी 200 से 250-300 वर्षों तक इसने दिल्ली में अपना शासन स्थापित किया। और चौथा ये कारण रहा कि अब बाबर को दर दर भटकने का वो जो उसके ऊपर जो लगाव दर दर भटक रहा था, वो उसका निश्चित तरह अब भारत में हो गया। और पांचवा कारण था कि मुगल और हिंदू भारतीय संस्कृति में एक नया सूत्रपात हुआ, एक नवीन संस्कृति का उदय हुआ। निष्कर्ष के तौर पर अपन देखें तो बाबर के भारत आक्रमण और बाबर की भारत विजय को अपन अगर कड़ियों से जोड़ें तो देखें तो बाबर की सफलता का कारण समकालीन भारत की राजनीतिक दुर्बलता को माना जा सकता है। यदि समकालीन भारत एकजुट रहता तो हो सकता था कि बाबर को ये सफलता प्राप्त नहीं होती। धन्यवाद।